Good morning, everyone. I hope you all are safe at your home. In the previous lecture, we had done our lesson up to page number 88. Today, we are going to start page number 89 of chapter number 8, Air. First topic is properties of air. एयर की प्रॉपर्टीज करेंगे आज हम. एयर इज अ मैटर. एज वी नो एयर क्या है? मैटर, बिकॉज इट occupies space and has a mass. So air is a matter. Thus it has weight and it occupies space. It can be compressed and can be exert pressure. एयर का कुछ वेट भी होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है. और वी कैन ऑल्सो कंप्रेस इट एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर. दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एयर. नेक्स्ट वन, टू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. हमने क्या प्रूव करना है कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह घेरती है. इसके लिए क्या हम एक्टिविटी करेंगे? टेक अ रबर balloon and inflate it. The volume of balloon will increase, showing that air occupies space and air is filled into balloons. हम क्या करेंगे? एक रबर का बैलून लेंगे, देन उसकी जो वॉल्यूम है बलून की वो इंक्रीज होगी. वो देखो पिक्चर में, जैसे वो बलून टाइप एक फुटबॉल थी. जब हमने उसे वेट करने के लिए वेइंग मशीन पे रखा तो वो पहले उसका वेट था वो कम था. जब हमने इसमें एयर फिल कर दी तो क्या हो गया? उसका वेट बढ़ गया. आप ये घर पे भी कर सकते हो. पहले एक बलून को ऐसे ही वे करके देख लेना वेइंग मशीन पे, फिर उसमें एयर फिल करके उसका वेट चेक करना, तो वो क्या होगा? उससे ज्यादा होगा पहले वाले से. सो दिस प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस बिकॉज एयर इज फिल्ड इनटू बलून, सो इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वेट क्या है? इंक्रीज हो गया. नेक्स्ट वन, टू शो दैट एयर हैज वेट. इसमें हम शो, वो पहले मैंने बता दिया था कि एयर क्या है? वेट. एयर हैज अ वेट, हमने इसमें ये शो करना है. मैंने आपको पहले ही बता दिया है. कीप अ डिफ्लेटेड फुटबॉल ऑन द बैलेंस एंड नॉट इट्स वेट. फिल द फुटबॉल विद एयर एंड रिकॉर्ड इट्स वेट. We can observe that the weight of football filled with air is more than the weight of football without air. अब जो वेट था इस वाली फुटबॉल का वो क्या था? लेस होगा इस वाली से, क्योंकि इसमें एयर फिल हो गई और एयर का भी वेट आ गया. सो द वेट ऑफ फुटबॉल फिल्ड विद एयर इज मोर देन द वेट ऑफ football without air. This is the football without air. This is the football with air. So the weight of football with air is more than the weight of the football without air. So this shows that air has a weight. Now to show that air exerts pressure. अब हम इसमें शो करेंगे कि एयर का प्रेशर भी होता है. जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो कोई भी चीज क्या, जैसे हम खुद भी जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है तो जिस तरफ हवा चलती है उधर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. सो इस एक्टिविटी से शो हो जाएगा दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. टेक अ ड्राई एंड क्लीन कैन. हमने एक कैन ले लिया, वो ड्राई और क्लीन था. pour small amount of water into it, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया and heat it gently over the glass flame.
When the water boils and steam rises from the can, remove it from the gas stove. Now screw the cap tightly. Steam present in the can will condense to form water and the pressure inside the can will decrease. As a result, outside air exerts pressure on all sides of the can and it crumbles. Thus air exerts pressure in all directions. इसके लिए आपने क्या करना है, पहले क्लीन और ड्राई कैन लेना है, फिर उसमें कुछ पानी डाल देना है और उसे हीट करना है। जब वाटर बॉयल करने लग जाएगा और स्टीम आ जाएगी तो उसे रिमूव कर लेना है गैस स्टोव से, फिर उसे अच्छे से बंद कर देना है। तो हम क्या देखेंगे, जब हम बंद कर देंगे तो उसमें प्रेशर फिल हो जाएगा। जो कैन में प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो बाहर वाली एयर थी वो प्रेशर उसमें लगाने लग जाती है ऑल साइड्स पे। सो प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द कैन। तो कैन क्या है, वो जो कैन का ढक्कन था वो एक सडनली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, which shows that pressure is exerted by air. So from this activity it is shown that air exerts pressure. C पहले कैन इस कंडीशन में था, जब इसमें प्रेशर ज़्यादा फिल हो गया तो वो इस कंडीशन में आ गया क्योंकि हमने उसे गर्म को ही बंद कर दिया था, उसमें प्रेशर डिक्रीज हो गया अंदर, तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो फट जाता है और वो इस कंडीशन में आ जाता है। सो इट शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। नेक्स्ट वन इज टू शो दैट एयर कैन बी कंप्रेस्ड। अब हमने क्या शो करना है कि एयर को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। Fill a syringe completely with air. Cover the nozzle carefully so that no air leaks. Press the piston slowly. The air inside the syringe will be compressed as there are large space between the molecules of gases. Compression is characterized by decrease in volume. इसलिए इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक सिरिंज ली थी, उसे कंप्लीटली फिल कर लिया विद एयर, फिर हमने उसका नोजल टाइटली बंद कर दिया सो दैट नो एयर लीक्स। फिर हम धीरे धीरे से उस पिस्टन को प्रेस करेंगे। जब हम प्रेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहले मॉलिक्यूल्स थे जो एयर के, वो उसमें लार्ज स्पेस थी। जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स वेरी टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। तो ये क्या शो करता है कि एयर को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस, दैट एयर कैन बी कंप्रेस्ड। So these all four are the properties of air. First is to prove that air occupies space. The next one is air has weight. Third is air exerts pressure and fourth is air can be compressed. ये फोर प्रॉपर्टीज है एयर की और हमने इसे प्रूव भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अब जो एयर के कंपोनेंट्स हैं उसकी क्या यूजेस है। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है वो, उसकी क्या यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूज इज कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। सो ऑक्सीजन हमारी हेल्प करती है ब्रीदिंग में। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। ऑल्सो देयर आर सम यूजेस लाइक फॉर कंबस्शन, फायर हीट करने जलाने के लिए भी एयर ऑक्सीजन की यूज होती है। फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आर वेरी नीडेड।
used in gas welding. गैस वेल्डिंग में भी जो ऑक्सीजन है वो यूज होती है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन, फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन गैस welding. This is the picture showing the use of oxygen for combustion, and this is the picture showing that oxygen is needed for respiration by living organism. Next use है कार्बन डाइऑक्साइड की. अब कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी नीडेड फॉर अस बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. अगर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी नहीं तो प्लांट्स डेड हो जाएंगे और वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर वेरी नीडेड फॉर respiration. Use of carbon dioxide needed by green plants to prepare their food by process of photosynthesis. जो plants अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें वेरी यूजफुल होती है. विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड दे डोंट प्रिपेयर देयर own food. When light rays came from sun, तो वो प्लांट पे जब आती हैं, with the help of light rays, carbon dioxide and water, plant prepare its own food. Next one is यूज ऑफ नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन की क्या यूज है? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. लेग्यूमिनस प्लांट्स absorb nitrogen for protein synthesis and it is also used for protein synthesis. So for growth of plants nitrogen is very needed. I hope you all understand the chapter up to the uses of nitrogen. In the next lecture we will do the rest of chapter. Thank you. Have a nice day.